चलिए द्वारिका में आ गए हम। अच्छा, तो यहाँ को राजा वही है ना, कृष्ण कन्हैया है। सेवकों ने कहा ऐसे नहीं बोलते, कन्हैया बनैया नहीं बोलते। तो बोले कहाँ बोलो जाए बाको। सेवकों ने कहा श्री श्री राजाधिराज महाराज श्री यादवेंद्र सरकार श्री कृष्णचंद्र महाराज की। सुदामा जी ने कहा भैया मेरी तो जीव लौटेगी ना, इतनों कहवे में मैं तो कन्हैया ही कहूंगा। अरे वो राजा है। तो बोले राजा होएगा तो अपने लिए होएगा, इतो मैं कैसे बोल पाऊंगा। अच्छा एक काम करो, कहाँ रहे वो। बोले महाराज ये जो सोने का इतना बड़ा ये सब पूरा परकोटा दिखाई दे रहा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के सेवक रहते हैं। और इसके आगे जो सबसे बड़ा ऊंचा परकोटा दिखाई दे रहा है वो ठाकुर जी का महल है। बारे लाला तू तो माला माल है गया। अब सुदामा जी ने कही तो ठीक है तुम को बताए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन लोटा रस्सी डंडा अपना चल दिए। अरे सब लोगों ने कहा ऐसे नहीं घुस पाएंगे, हम लोग काय के लिए खड़े हैं, आप तो ऐसे अकेले घुसते जा रहे हैं। सुदामा ने कही ना ना, बाकी पास जाए के लिए कोई रोक ठोक थोड़ी होवे, मैं तो जा सकूं, मैं तो बाको मित्र हूं, सेव करने के ऐसे ना जा पाओगे। हम लोग जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है भैया, जाके कह दो बातें मेरा नाम ले दियो। का नाम है तुम्हारा। बोले सुदामा नाम ले दियो। व्यासदास के पहली बार सुदामा नाम कह दिया। और जैसे कहा तो भगवान सुदामा जी ने कहा जाओ निवेदन करना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहा करके कह दो, मेरे सखावत नशीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। तेरी द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। शेष पगान जगा तन में प्रभु जान को आहे बसे कहे ग्रामा, धोती भट सिलकी दुपटी अरुपाए उपालन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रयो जग अभिरामा, पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपना, भैया ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए सुदामा जी आ रहे हैं, ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, ठाकुर जी ने सुदामा पहली बार कई वर्षों के बाद सुना। न तन पे पगड़ी न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा लो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो। कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया तुम लोगों ने इतनी भीड़ कर दी, सब स्वर संगीत गड़बड़ कर दिया। इतनी भीड़, इतना सरावा शोर कर रहे हो क्यों भैया? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया अब देखिए सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण ने उठा के सुदामा जी को गले से लगा और ले जा करके सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का वरदान दिया, ध्यान देना। और आज सुदामा जी चावल लेके गए तो ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने कृष्ण को देखा। भगवान ने अपनी पटरानियों को बुलाया, सबने प्रणाम किया और उसके बाद भगवान ने पूछा कि मेरी भाभी ने क्या दिया है, तो इस पर ठाकुर जी ने वह भेंट ले ली सुदामा जी की और उसको भगवान आरोग्यते ही एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक की संपत्ति दे दी। और दूसरी मुट्ठी जब चावल खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने कहा हमको भी उधर ही भेजना है क्या? सब दे दिया आपने। भगवान तो भक्त को सब दे देते हैं, भगवान ने सब कुछ दे दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद सुदामा जी अपनी नगरी को जब लौटे भगवान श्री कृष्ण से मिल करके, तो जो नगरी थी सुदामा की वो पूरी नगरी सोने की बन गई। जो अभी मंच पर स्वागत कर रहे हैं ये हमारे इस वाटिका के मालिक जी हैं
ख्यालीराम वाटिका के मालिक जी हैं, इनका जोरदार हम तालियों से स्वागत करते हैं। स्वागत कर रहे हैं ये हमारे डॉक्टर साहब भैया जी हैं, जोर से इनका अभिवादन करें तालियों के साथ में। ये अनुज मिश्रा जी हैं, संटी भैया जी कैमरा वाले, इनका जोरदार स्वागत करें। हाँ, जो ये अभी स्वागत कर रहे हैं सुपर साउंड छोटू भैया जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। अभी 10-5 मिनट और लगेंगे, कथा को पूर्ण भी तो करना है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। थोड़ा सा बीच में स्वागत समारोह परीक्षित जी ने शुरू कर दिया, तो अभी थोड़ा सब लोग धैर्य बना के रखें। अभी कथा को विश्राम की ओर ले जाना है। परीक्षित मोक्ष तक 5 मिनट के अंदर कथा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और स्थान पर बैठ के ही देखें। ये हमारे परीक्षित जी साध्वी जी को ठाकुर राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। एक तो मैं वैसे ही छोटी हूँ, इतना भजन और हो गया। राधे, इतनी धीमे बोलोगी, जोर से बोलो। राधे, इसके लिए तो 7 दिन और होने चाहिए थे। देखिए, सुदामा जी को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई और आदि आदि कथा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। निज निज मति मुनि हरिगुण गावहि, निगम से पार न पावहि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्कंद में सुखदेव जी ने प्रवेश किया और राजा परीक्षित को 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए, उनका वर्णन करके सुनाया। अवधूतोपाख्यान और यदु राजा का आज बड़ा सुंदर संवाद नवयोगीश्वरों के साथ में इस पूरी कथा को, प्रसंग को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और इसके बाद में 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। प्रत्येक गुरु से दीक्षा मंत्र लेना चाहिए, अपने आप का उद्धार करना चाहिए। 12 स्कंद में कलयुग के बारे में वर्णन किया सुखदेव जी ने। मलक्षी भूतम जगत सर्वम भविष्यति संशय हस्तु हस्तम परिमुषेद युगांतो संपस्थिते। कलयुग में एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, भाई भाई का धन हड़प लेगा और कलयुग में संयम नियम सब खत्म हो जाएगा। इस कलिकाल से बचने के लिए, कलिकाल का कुप्रभाव न पड़े, उसके लिए मात्र भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा यही एक ऐसा सहारा है, यही एक अवलंबन है, यही एक औषधि है जिससे हम अपने विषयों को, विकारों को, अपने कलुषित पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान के चरणों की शरण में जा सकते हैं सत्संग पाकर के। वीर पत्न्यास्तथा नार्य संशयन्ति नरांडप भर्तारमपि जीवन्तु मन्यान् व्यभिचरन्तत। कलयुग में आते आते राजाओं का स्वभाव बदल जाएगा, प्रजा का स्वभाव बदल जाएगा, पत्नी पति की सेवा नहीं करेगी, गुरुओं की सेवा शिष्य नहीं करेंगे, ऐसा सब वर्णन करके बताया। और जब ऐसा भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार फैल जाएगा तो कल की भगवान संबल गांव में प्रकट हो जाएंगे। कल के विष्णु सा नाम दुजा काल प्रचोदितात पश्यते महावीरो महाबुद्धि पराक्रम
संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वस्ते स्वे महात्मा वृत्त संपन्न प्रजाना मृत किन्न पर। मुरादाबाद जिले में संभल ग्राम में, मुरादाबाद तहसील में संभल ग्राम में भगवान श्री विष्णु नारायण भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम, संतों की रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। और इस प्रकार से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। ये सब कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, चरणों में गिर गए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा राजा तुम्हें पता तुम्हारा 7वां दिन है, तुम्हें तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा है, आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो तक्षक नाग है उसके अंदर भी मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तो मुझे तक्षक नाग से कोई डर नहीं है। तो आज सुखदेव भगवान का परीक्षित जी ने बड़ी विधि से पूजन किया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया, क्षमा याचना की और कहा, भगवान आपने संसार सागर से भगवान बन करके मेरा उद्धार कर दिया, आपकी शरण मिल गई, मेरा कल्याण हो गया, मेरा जो मैं वंचित हो रहा था भगवान की सुंदर कथा से और अपने मुख्य जीवन के लक्ष्य से आपने उसको प्राप्त करा दिया, आपका कोटि सह धन्यवाद। चरणों में गिर के प्रणाम किया, साधुवाद दिया। और परीक्षित ने जब सुखदेव भगवान का पूजन किया तो सुखदेव जी तो चले गए, उसी समय तक्षक नाग आया और उसने परीक्षित के पैर के अंगूठे में डस लिया। और उसके बाद परीक्षित को जैसे ही पैर के अंगूठे में तक्षक नाग ने डसा, उससे पहले ही परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लोक को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए इसी अवसर पर आरती ध्यान देना। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, विशेषकर रामनगर में जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने मेरी इस कथा का सुंदर आयोजन जो रखा है, मैं उन सभी भाइयों को, सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस कथा को, जहाँ भी भूल हो गई, चूक हो गई, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है, इसको पार पाना बहुत कठिन है, तो जहाँ भी कुछ त्रुटि हुई हो वो सब श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी लोगों को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों के ऊपर श्री बांके बिहारी जी की, किशोरी राधा रानी की इसी प्रकार से असीम कृपा बनी रहे और आप सभी लोग नित्य नए सत्संगों को प्राप्त करते रहें, आध्यात्मिक प्रगति करें और इस प्रकार से नए नए सुंदर भागवत कथा के आयोजन, बड़े बड़े भगवान की कथाओं का, सत्संग का सभी को लाभ दिलवाते रहें और स्वयं उस आनंद की नदी में डुबकी लगाते रहें। सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। जय जय राधे। जय हेलो हेलो। अब आप सब लोग खड़े हो गए, आरती कैसे होगी? अब बिठाना बहुत मुश्किल होगा, अब नहीं बैठोगी। बिठा दूं? आप ही बिठा दो। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। जो माताएं मेरी बात मानती है बैठ जाइए 1 मिनट के अंदर, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। बैठ जाओ। देखो, अच्छा एक बात सुनो, आप सब इतनी आ गई हो, अब मेरे जाने के लिए तो रास्ता रहा ही नहीं, तो आप सबसे आज मिलके ही जाएंगे, चाहे पूरी रात हो जाए। बैठ जाओ सब लोग। माताओं से निवेदन है, बहुत अच्छी है माताएं, जय हो। माताएं सब बैठ जाएं, बस 2 मिनट का समय है। परीक्षित जी खड़े होकर आरती करेंगे और माताएं बहनें सब बैठ जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाएं, बांके बिहारी तेरी आरती गाएं।
दास के प्यारे तुम हो, सिंहन दास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास के नाथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे प्राण आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे प्राण आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे प्राण आप हो। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।